गुरु नानक साहब ने बोला है, आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। कि जो ज्ञानी होता है वो अपने आप स्वयं भी भगवान का नाम जपता है और दूसरों को भी भगवान का नाम जपाता है, मतलब खुद भी भक्ति भावना में रहता है और दूसरों को भी उसी भक्ति भावना में ही रखता है। सुनत कहत रहत गत पावे, तो पहले तो सुनोगे, क्योंकि जो कुछ हमारे कान सुनते हैं वही तो मुख से बोलते हैं। जो कुछ आपने सुना ही नहीं है उसको आप बोल भी तो नहीं पाओगे ना। जब आपने सुना ही नहीं तो आप बताओगे क्या। अभी वर्णमाला के पूरे अक्षर आपने सुने पहले, फिर आप बोल भी पाते हो। जो लोग कानों से सुन नहीं पाते बच्चे, वो बोल भी नहीं पाते हैं। उनके बोलने की स्पीच वाली तो उनकी ठीक होती है, लेकिन कानों की उनकी जो है थोड़ी गड़बड़ी होती है कानों की, तो वो फिर बोल भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। तो कैसे बोले, सुन के ही तो उच्चारण करेगा व्यक्ति। बच्चे छोटे सुन सुन के फिर सही उच्चारण करना सीख जाते हैं। तो ज्ञान भी जब हम सुनते हैं पहले तब तो हम बोल पाएंगे। जब तक आप लोग सत्संग में नहीं आए थे, ज्ञान नहीं सुना था, तो क्या ज्ञान की बातें बोलते थे? ये माया ही सुनी थी तो माया की बात बोलते थे सब लोग। इसीलिए कहा सुनत फिर कह, तो पहले तो सुनो, श्रवण करना जरूरी है, सत्संग सुनना चाहिए, फिर आप कहो भी उसको, अपने मुख से चर्चा भी करो। क्योंकि जब आप चर्चा करोगे, लोगों के बीच में बैठोगे, तब तो उनको पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। जो मनुष्य के भीतर होता है वही तो उसके मुख से बाहर निकलता है। जैसी भावनाएं अंदर पनप रही होंगी उस हिसाब से कभी ना कभी आप वैसा बोल ही बैठोगे। किसी के प्रति द्वेष होगा तो कठोरता से उससे कभी आप बात कर ही बैठोगे। बहुत छिपाओगे कि नहीं, मेरे को इसको नहीं जाहिर करना कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, मगर फिर भी आपका हाव भाव, आपका बोलना कभी ना कभी प्रकट हो जाएगा। तो आपका अंदर में जो भाव होता है वो कभी ना कभी आपके बोलने से प्रकट होता है। तो जो हमने सुना फिर हम वही कह पाते हैं। फिर जब हम कहते हैं तो लोगों को समझ में आता है, आपकी बात से समझ में आता है कि इनके अंदर क्या है। और जब फिर हमारी स्थिति बनती है, जब तक आप अपने मुख से ज्ञान की चर्चा नहीं करोगे तब तक आपकी स्थिति पक्की भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि इतने सारे पहरेदार चारों तरफ इकट्ठे हैं आपके, सब आपको टोकेंगे। सत्संग में तो आप ये सुनती हो, अभी घर में जाने के बाद आप लोग घर में बताते हो, घर वाले पूछते हैं तो बताते हो, बताना भी चाहिए क्या सुन के आए। कभी वो लोग भी आके सुन लेते हैं, चले जाते हैं, उनको पता है आप सत्संग में क्या सुन रहे हो। अभी तो ऑनलाइन सत्संग होता है तो भी सबको सुनाई देता है, पूरे घर भर को सुनाई देता है कि देखो ये लोग क्या सुन रहे हैं। तो वो आपको टोकते हैं ना। तो इतने सारे पहरेदार हमारे इकट्ठे हैं, उनका टोकना अच्छा है ताकि आप ज्ञानवान बनो, स्थिति बने। जब निष्काम भाव से आप दूसरों को सुनाओगे तो भी आपकी स्थिति बनेगी, आपका मन ही सुनेगा उसमें। तभी कहा सुनत कहत रहत गत पावे, तभी आपको गति आपकी होगी, सदगति आपको तभी मिलेगी जब तक आप ज्ञान सुन के सुनाओगे नहीं और उस पर अपनी स्थिति नहीं बनाओगे। कई लोग केवल सुन लिया और सुना दिया, फिर कहते काम पूरा हो गया, बस हमने सुना और हमने सुना दिया, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि हमको भी उस पर चलना है। वो ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए सुनते हैं। जब सुनते हैं तो इस भाव से सुनते हैं कि मैं दूसरों को सुनाऊंगा, मतलब मैं कहीं का किसी का गुरु बन के बैठूंगा और मैं उसको सुनाऊंगा। सुनने के सुनाने के दोनों के भाव देखो कैसे होते हैं। सुनने में भी गुरु बन के ही सुन रहे हैं कि हमें किसी को सुनाना है, सुनाने में भी वैसे ही सुन रहे हैं। लेकिन एक भाव होता है कि सुनते समय भी आप शिष्य वाले भाव में रहते हो, मैं सीख रहा हूँ, और सुनाने में भी आप सीखने के भाव से सुनाते हो कि ये मैं अपने मन को ही सुना रहा हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं अपने आप को ही सुनाता हूँ। तो आपकी फिर स्थिति बनती है। वरना आप फटाफट लोग नोट भी करेंगे, लिखेंगे, सुनाएंगे, बोलेंगे कि तुमको ये बात अप्लाई करनी है, स्वयं को नहीं करनी है, दूसरे को करनी है। कि देखो सत्संग में ये बात सुनाई गई ना तो तुमको मानना है। तो औरों के लिए ज्ञान कोई सुनता है,
अपनी स्थिति नहीं बनाता तो उसको मुक्ति नहीं मिलती है। वो भले आता भी है, सुनता भी है, दूसरों को सुना के सबको ज्ञान सुनाता जा रहा है, मगर तो भी है तो खुद अज्ञानता में। उसका जन्म मरण का चक्कर फिर खत्म नहीं होता है, लेकिन जो अपनी स्थिति बनाता है उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है। तो सुनना भी है, कहना भी है और रहते भी बनानी है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञानी का जहाँ पैर वहाँ खैर है, मतलब जहाँ जहाँ ज्ञानी के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ सब अच्छा होता चला जाता है। दादा कहते थे कि भाग्यशाली को चाहे समुद्र में कोई फेंक दे तो भी वो वहाँ से भी मुंह में मछलियाँ पकड़कर बाहर निकलेगा। मतलब ज्ञानी को भगवान चाहे कैसी भी हालत में रखे तो वहाँ भी वो फायदे में है और दूसरों को भी फायदा देकर आएगा, दोस्त बनाकर आएगा। ज्ञानी को कोई किसी भी हालत में कैसे भी डाल दे, परिस्थिति कैसी भी उसके सामने आए और कैसी भी परिस्थिति में भगवान उसको रख दें, वो वहाँ से भी फायदा ढूंढ निकालता है। आप लोग ये देखो कि आप अपना फायदा ढूंढते हो कि अपना नुकसान ढूंढते हो। और इसमें भलाई छिपी, इसमें भलाई छिपी, हर बात में वाह वाह करते जाओ, हर बात में अपनी भलाई समझते चले जाओ। कोई जैसे समुद्र में किसी को फेंक दे तो वहां से भी कोई मछली पकड़ के बाहर आ जाए कि समुद्र में मछलियां हैं, लाओ, हमने एक हाथ पकड़ ली और आ गए, मतलब अपना फायदा लेके आया। किसी ने तो उसको डुबोने के लिए वहां भेजा, लेकिन वो डूबेगा नहीं, वहां से भी अपना फायदा लेके आएगा। तो ज्ञानी का कोई नुकसान भी अगर करने के लिए किसी ऐसी परिस्थिति में उसको डाल देगा तो वहां से भी वो कुछ अपना फायदा ही निकाल के आएगा। इतनी उसको युक्ति होती है, इतनी उसको समझ होती है, और वो सबको फायदा दे के आता है और वहां भी सबको वो दोस्त बना के आएगा। कोई उसका दुश्मन नहीं रहेगा, सब उसके बल्कि हितैषी मित्र बन जाएंगे। हर एक हालत शुक्राने मानने के योग्य है और शुक्राने मानने के लिए ही है। हर परिस्थिति, ये नहीं कि इस परिस्थिति में हम शुक्राने नहीं गा सकते, इस परिस्थिति में हम शुक्र नहीं मना सकते। हर स्थिति में आप शुक्र मना सकते हो और वो भी स्थिति शुक्र मनाने के योग्य ही है। एक बार सत्संग में बात चल रही थी, पूछा जा रहा था सब लोगों से, कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें तुम शुक्र नहीं मना सकते? तो ज़्यादातर सबने कहा कि मना सकते हैं, सब हर बात में शुक्र मना सकते हैं। बोले फिर भी बताओ कौन कौन सी में तुम नहीं मना पाओगे? तो लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। इस परिस्थिति में नहीं मना पाएंगे, मन शुक्र नहीं मना पाएगा। नुकसान में नहीं मना पाता है ना, आपके ऊपर अगर कोई नुकसान हो जाए, जैसे अभी प्रार्थना की बात चली, आप लोगों से पूछा गया, तो जिसके अंदर जो कमी थी उसने कहा ना कि ये तो मांगेंगे ही, बीमार हो गए हैं तो स्वस्थ हो जाएं, ये मांगा जाएगा, या कभी बीमार ना पड़ें, स्वस्थ रहें, मन में या परिवार में, घर में अशांति है तो शांति के लिए मांगते हैं। कहीं ना कहीं जिसको जो कमी है, पैसे की कमी है तो पैसा मांगेगा। बाकी कोई जिस स्थिति में सुखी है, जिस स्थिति में जो खुश है, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए मांगेगा, ये मेरी स्थिति कभी बिगड़े ना। तो मांगने के लिए तो कोई तरह तरह की चीज़ें मांगता ही रहता है। उसको हर परिस्थिति शुक्राना मानने के योग्य लगती है क्या? वो उसको बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन हर परिस्थिति शुक्राना मानने के योग्य है। बीमार हो तो भी शुक्राना मानने के योग्य परिस्थिति है, अशांति है तो भी शुक्राना मानने की योग्य परिस्थिति है। जो जो भी आप प्रार्थनाएं करते हो, वो प्रार्थनाएं मुसीबत को दूर करने के लिए और सुख को बनाए रखने के लिए तो होती हैं, मगर हर परिस्थिति, चाहे सुख बना हुआ है तो भी शुक्राने हैं, मुसीबत है तो भी शुक्राने। वहाँ तक हमारी समझ होनी चाहिए। जब वहाँ तक समझ है तो प्रार्थना खत्म हो जाएगी। तो प्रे नॉट बट प्रेज गॉड, मतलब भगवान की प्रशंसा कर सकते हो आप। प्रेज करो, प्रशंसा करो, शुक्राने गाओ, प्रे नहीं, प्रार्थनाएं नहीं। तो वो जब हम हर परिस्थिति को देखेंगे कि इसमें भी मेरी भलाई छिपी हुई है या दूसरे के लिए भी भलाई है। किसी कोई परमात्मा कोई शत्रु नहीं है कि कष्ट देगा, उसको कष्ट देके कष्टों से उबार रहा है।
उसको अनुभव दे रहा है, उसको समझ दे रहा है, और किए होकर दंड भी देना ही पड़ता है। अगर आपको आपके किए हुए का दंड न मिले तो आप कभी भी अच्छा करोगे ही नहीं। जहाँ सजाएं बड़ी सख्त होती हैं वहाँ क्राइम भी तो कम होते हैं, और जहाँ पनिशमेंट नहीं होते वहाँ पे लोग चलते रहते हैं। साधारण सी बात, चौराहे पर भी आप देख लो, अगर वहाँ रेड लाइट है और पुलिस वाला भी देख रहा है या कैमरे लगे हुए हैं, तब तो लोग हिसाब से चलते हैं। और जहाँ कैमरे लगे हुए नहीं है, पुलिस वाला भी नहीं है, लाइट भले लगी हुई है मगर तो भी रेड लाइट है तो भी लोग जा ही रहे होते, मुड़ते ही रहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब कोई देख भी नहीं था, ना देखेगा कोई, और ना हमारा कैमरे में आएगा, और ना हमें कोई इसका चालान भरना पड़ेगा, तो चले जाओ। तो कर लेते हैं ना छोटी छोटी बातों में, मतलब थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं करेंगे और इसमें जाम लग जाते हैं, हम आगे निकलें तुम आगे निकलो, फिर परेशानियां होती हैं। सड़कों पे तो कितने जाम हैं, आप लोग देखते ही हैं। तो जहाँ दंड का भय होता है तो वहाँ पर मनुष्य ईमानदारी से चलता है, कायदे से चलता है। तो दंड का तो भय भगवान को देना ही पड़ता है ना, वरना तो सारे लोग बदकर्मी हो जाएंगे। फिर जिसका जितना जिस हिसाब से बल होगा उस हिसाब से वो दूसरे को सताएगा, अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करेगा। तो इसलिए विधान भी होता है कि आप बदकर्म करोगे तो आपको कष्ट मिलेगा, नरक मिलेगा। तो सारी बातें हैं तो भले के लिए ना, शुक्राने के लिए तो है। और जो आपको जितना मिला उससे कहीं अधिक पाने की इच्छा करते हो, मगर उस वक्त सोचो कि जितना मुझे मिला है उससे कम भी तो मिल सकता था, उसका शुक्र मना सकते हो कि शुक्र है इतना भी तो मिला, इतना भी नहीं मिलता तो हम क्या कर लेते। तो हर परिस्थिति आपके शुक्राना मानने के योग्य है। अपने घर में शांति पूर्वक बैठ के सोचना, आज लिख के भी देख सकते हो, कौन सी स्थिति है जिसको मैं शुक्राने में नहीं गा सकता हूँ, जिसका मैं शुक्र नहीं मना सकता, और क्यों नहीं मना सकता। फिर अपने से कारण भी पूछना, उसमें क्या मुझे अच्छाई मिली, क्या मेरी भलाई हुई, इस बात में भी क्या भलाई है। जब कितने लोगों के पास उतना भी नहीं है, ये बात जब ध्यान में रखोगे तो आपको अपने हर परिस्थिति के लिए शुक्राना गाना फिर आ जाएगा। तो हर एक हालत शुक्राने मनाने के लायक है, और शुक्राने मानने के लिए ही है। जो स्थिति आई है शिकायत करने के लिए भगवान ने नहीं भेजी, वो आपको भेजी इसीलिए ताकि आप उसमें शुक्र मनाओ। यू लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विद यू। तुम हंसो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, रोना तुम्हें अकेले में पड़ेगा। तो तुम अगर हंसते हो तो सब लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं, सब खुश होते हैं। कोई कोई ईर्ष्यालु होगा जो नहीं खुश होएगा तुम्हारे खुश होने पे, तुम्हारे हंसने पे, उसको ईर्ष्या होगी, इसको क्यों सुख मिल गया, वो एक अलग बात है। मगर हंसने वाले के साथ तो सभी हंसते हैं, लेकिन रोने वाले के साथ सब रोते नहीं है, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम रोगे तो रोना तो तुमको अकेले में ही पड़ेगा। जिस वक्त किसी के अंदर में कष्ट है, परेशानी है, वो खुद ही लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता है, वो खुद ही लोगों को एक किनारे करके कोई अकेला कोना ढूंढता है, उसका लोगों के बीच में बैठने का मन ही नहीं करता है। तो तुम खुश रहो, तुम हंसो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, रोना तो अकेले पड़ेगा। अब कोई कारण नहीं है रोने का। अब अपने आप को ऐसा बना लो और ऐसा समझो कि अब रोने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मुझे अच्छा सही सत्संग मिला है। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि हमको सही सत्संग मिल जाए, सही ज्ञान सुनाने वाला मिल जाए, वरना भटकने वाले और भटकाने वाले दुनिया में बहुत है। आपको बाहर से लगेगा ये सत्संग है, ये सही सत्संग है, आपको तो पता नहीं सही और गलत क्या होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा। फिर आप देखोगे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो कि गलत पे चल रहे हो।
दूसरे को मार्ग से भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सही मार्ग बताने वाला और सही ज्ञान देने वाला कोई कोई मिलता है। तो इस बात का हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमको इतना अच्छा सत्संग मिला, जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत हमको सामने आती नहीं है, और हम हर विघ्न बाधाओं को पार करते जा रहे हैं, और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो अब कोई कारण नहीं है रोने का। जब आपको तृप्ति आई, संतुष्टि मिली, शुक्र मनाना सीख लिया, फिर आप क्या कारण है कि आप दुखी होंगे। भगवान ने कोई भी दुनिया में मुसीबत पैदा नहीं की है जिससे हम दुखी हों या आंख से आंसू टपकाएं, क्योंकि ये दुनिया हमारे दुश्मन की नहीं है, पर परम मित्र दयावान परमात्मा की ही बनाई हुई है। आप ये सोचो कि भगवान ने तो दुनिया में कोई मुसीबत पैदा नहीं की है। भगवान तो हमारा सच्चा मित्र है, दयावान है, परम हितैषी है। वो हमारे लिए मुसीबत क्यों तैयार करेगा। हम ही गलत सोच, गलत विचार, गलत कर्म, गलत स्वभाव, कुछ ऐसा गलत करके अपने लिए मुसीबत तैयार करते हैं। कोई दूसरा नहीं करता हमारे लिए मुसीबत तैयार, हम खुद ही मुसीबत तैयार करते हैं। हमेशा याद रखो, परमात्मा मेरा परम हितैषी है, मेरा मित्र है, मेरा भला चाहने वाला है। वो मेरे साथ जो जो करता है मेरी भलाई के लिए करता है। तो फिर हम क्यों दुखी हों, या हमारी आंख से फिर आंसू क्यों आए। कभी भी मन में भी दुखी नहीं रहो, आंख से भी तुम्हारे आंसू ना आए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, हार्ड हार्टेड बनाओ, बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह। इतने हार्ड तुम्हारा हो जाए, तुम्हारा हार्ट, कि उस पर कोई असर ना हो। वरना तो छोटी छोटी बातों का असर होता रहता है। आप दुखी, आप परेशान होते रहते, फिर किसी बात में मायूस होंगे, किसी बात में आंसू बहाएंगे, किसी बात में कुछ करेंगे। क्यों तुम आंसू बहाते। कुछ हमें चाहिए वो नहीं मिला, कुछ हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम आंसू बहा रहे हैं। जीव भाव के कारण ही तो आंसू आते हैं। ब्रह्म भाव में तो दूसरा है ही नहीं, जगत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आंसू आने का तो सवाल ही नहीं है। तो हमेशा ये याद रखो कि ये जो परमात्मा ने बनाई है दुनिया, ये हमारे परम मित्र दयावान परमात्मा की ही बनाई हुई है। जैसे शेर का बच्चा शेर की गर्जना से नहीं डरता है, ऐसे परमात्मा का बच्चा भी परमात्मा की कैसी भी हालतों से डरता नहीं। ईश्वर की ओर से जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे हम ईश्वर की संतान हैं, तो फिर हम डरते नहीं। आपके वहाँ के साथी दुखी हैं, उन्हें आपको ही भगवान में विश्वास दिलाना है। जैसे ये यात्रा भी तीर्थ यात्रा बन जाए। जैसे आप कहीं भी किसी यात्रा पे जाते हो, और कभी किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हो, तो तीर्थ यात्रा पे जाने वाले आप देखोगे सारे तो तीर्थ यात्री होते हैं, और उनको भी आप बताते हो, देखो ये मंदिर इस तरफ है, वहाँ का रास्ता इधर है, आप यहाँ तक आए हो तो वो भी देख लो, बता देते हो ना। किसी को पता नहीं होता है, किसी को एक ही मंदिर पता होता है, वो दूसरे को बता देता है, और सबको एक दूसरे को देख के वही भगवान का ही भाव आता है। वैष्णो देवी की यात्रा में जो जाएंगे, सब एक दूसरे को देवी की याद दिलाते जाएंगे। कहीं जिस तीर्थ में भी जाएंगे, तो सब एक दूसरे को देख के वही भगवान की तो याद दिलाते हैं, तभी तो वो यात्रा उनकी तीर्थ यात्रा बन जाती है। तो हम लोग की जीवन की जो यात्रा चल रही है, इस जीवन यात्रा को हमको तीर्थ यात्रा बनाना है, कि हर एक को हम भगवान की याद दिलाते जाए। खुद भी इसी मार्ग पे चलो, और दूसरों को भी इसी मार्ग पे चलाओ। न खुद कुछ और सोचो, न दूसरों को कुछ और सोचने दो। तो जो भी आपके साथी हैं वो दुखी हैं, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं है। उनको भगवान में विश्वास दिलाओ, तो उन्हें आपको ही भगवान में विश्वास दिलाना है। जैसे ये यात्रा भी तीर्थ यात्रा बन जाए। कोई कहीं भी जाता है, किसी मौके से भी जाता है, कहीं आप शादी ब्याह में जाओ, किसी के मरने में, जीने में, कहीं भी जाओ, किसी अवसर पे भी जाओ, कोई सी भी यात्रा हो, और जीवन की यात्रा तो चल ही रही है।
हर एक को तीर्थ यात्रा बनाते जाओ, मतलब भगवान का कार्य आपको करना है। ये वक्त है सबकी मदद करने का। सुख में तो कोई भी ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर दुखों के समय हृदय कोमल, निर्मल और शुद्ध होता है। आप यदि वहां ये हमारे भजन गाकर सुनाएं तो बिल्कुल सब शीतल हो जाएंगे। कभी किसी दुख के कारण भी आपको किसी के पास मिलने जाना होता है तो वहां भी आप भजन थोड़े से गा सकते हो, ईश्वर में विश्वास दिलाने वाले। और उस समय मन हर एक का दुखी होता है तो भगवान का नाम कभी कभी सुन भी लेता है। कभी अति दुख में होता है तो भगवान का नाम भी नहीं अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको लगता है कि आखिर शांति तो भगवान के नाम से ही आएगी, कहीं और से तो कोई उपाय है ही नहीं। तो आप यदि वहां भी ये हमारे भजन गाकर सुनाएं तो बिल्कुल सब शीतल हो जाएंगे। इतने दिनों में भजन भी नहीं सीखे हैं क्या सावित्री से? जिस शहर में भेजा गया है तो वहाँ पे सावित्री नाम की सत्संगी प्रेमी सबको सत्संग सुनाती होंगी। तो कहा तुम लोगों ने इतने दिन में क्या उससे भजन नहीं सीखे? कहो तो हम लिख कर भेजें, आप वहाँ सबको गाकर सुनाओ तो सब बहुत प्रसन्न होंगे। गीता भगवान भजन वैसे भी इतना अच्छा गाते थे, आप लोगों ने सबने सुने हैं उनके भजन। भजन सिखाना गाना, उनको इस बात में बहुत आनंद आता था और उनके भजन सुन के सभी लोग को, आज दिन तक हम लोग को सबको कितना आनंद आता है, क्योंकि तब सब प्रसन्न होंगे। भजन परमात्मा से मिलने के लिए वायरलेस, बिना तार का रास्ता है। मन तन सब भगवान में लीन हो जाता है। तो भजन जो है वो भगवान से मिलने का एक वायरलेस रास्ता है, जिसमें कोई और नहीं होता, कि ऑटोमेटिक डायरेक्ट हमारी तार जो है भगवान से लग जाती है और हमारा तन और मन लीन हो जाता है। जिस वक्त आप भजन में लीन होते हो तो ना आपको अपने तन की सुध होती है ना मन की सुध होती है, सारा तन मन सब जैसे भगवान को अर्पित हो गया और आपसे भूल भी जाता है। सत्संग में इतनी ताकत है कि शरीर भूल जाता है, मानो कि भगवान सामने खड़ा है, जैसे हम उससे बात कर रहे हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं। श्याम को भजन का इतना शौक है कि खुद तो आनंद में लीन हो जाता है, पर जो दुखी और परेशान दिल वाले उलझन में आते हैं वे भी शांत होकर सुध बुध गमा बैठते हैं। तो श्याम भगवान के लिए लिखा गीता भगवान ने कि श्याम को भजन का इतना शौक है। और आज दिन तक हम देखते कितनी एज है श्याम भगवान की, आप देखो 90 से ऊपर है, 95, 6 ऐसे 7 कुछ इस प्रकार की एज है उनकी, 95, 6 कुछ। और वो आज दिन तक भजन का उनको शौक है, गाते भी हैं, वरना संसार में इस उम्र में कोई ना गाए, लेकिन उनको शौक शुरू से, गीता भगवान को शौक था, उनको शौक था। और दोनों जब मिलके एक साथ भजन गाते थे, कितने रिकॉर्डेड भजन है उनके, कितने अच्छे भजन हैं। तो वही बोला है कि श्याम को भजन का इतना शौक है कि खुद तो आनंद में लीन हो जाता है, पर जो दुखी और परेशान दिल वाले उलझन में आते हैं वे भी शांत होकर सुध बुध गवा बैठते हैं। हम सब आपको याद करते हैं, उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। गुरु भी तसल्ली दे देता है कि हमको भी उम्मीद है तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। एवरीथिंग इज राइट, सभी कुछ ठीक है, भले वो गलत देखने में आती है लेकिन फिर भी समझो कि सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है का मंत्र लेके चलो तो आपके लिए कभी भी दुख का दिन आएगा।